रामचरितमानस उत्तरकांड हिंदी में राम कथा सुनाऊंगा। अब ध्यान प्रश्न श्री कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं श्री जी वही करते हैं, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली है। घर में कौशल्या आदि सभी सासों की सीता जी सेवा करती है। उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। शिव जी कहते ही उमा जगजननी रमा सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा आनंदित सर्वगुण संपन्न है। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं, परंतु वे उनकी ओर देखते भी नहीं। वही लक्ष्मी जी जानकी जी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणाबिंद में प्रीति करती है। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभु का मुखारविंद ही देखते रहते हैं कि कृपालु श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कहें। श्री रामचंद्र जी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियां सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार से देव दुर्लभ देवताओं को भी कठिनता से प्राप्त होने योग्य भोग भोगते हैं। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और उनसे श्री रघुवीर के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी के लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका वेद पुराण वर्णन किया है। वे दोनों विजयी विख्यात योद्धा नर्म और गुणों के धाम हैं और अत्यंत सुंदर हैं, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हो। दो पुत्र सभी भाइयों के हुए, जो बड़े सुंदर गुणवान और सुशील थे, जो बौद्धिक ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे और अजनबा हैं तथा माया मन और गुणों के परे हैं। वही सच्चिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नर लीला करते हैं। प्रातःकाल सरयू में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं और राम जी सुनते हैं। यदि भी वे सब जानते हैं, वे भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवनों में जाकर वहां बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं। सबके यहाँ घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र राम चरित्रों की कथा होती है। पुरुष और स्त्री सभी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात का बीतना भी नहीं जान पाते। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान हैं, उस अवधपुरी के निवासियों की सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष भी नहीं कर सकते। नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सब कौशलराज श्री राम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस दिव्य नगर को देखकर वैराग्य भुला
देते हैं। दिव्य स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियां हैं, उनमें मणि रत्नों की अनेक रंगों की सुंदर ढली हुई फर्शें हैं। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना है, जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हैं। मानव नवग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी सड़कों पर अनेकों रंगों के दिव्य कांचों रत्नों की गच्छ बनाई ढाली गई है, जिससे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के मन नाच उठते हैं। उज्ज्वल महल ऊपर आकाश को छू रहे हैं। महालोक पर से कलश अपने दिव्य प्रकाश से मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की भी निंदा तिरस्कार करते हैं। महलों में बहुत सी मणियों से रचे हुए झरोखे सुशोभित हैं और घर घर में मणियों की दीपक शोभा पा रहे हैं। घरों में मणियों के दीपक शोभा दे रहे हैं। मूंग की बनी हुई देहलियां चमक रही हैं। मणियों रत्नों के खंभे हैं। मरकत मणियों पन्नों से जुड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर हैं मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाए हो। महल सुंदर मनोहर और विशाल हैं। उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए हीरों से जड़े हुए सोने के किवाड़ हैं। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं, जिनमें से राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए हुए हैं। जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनके चित्त को चुरा लेते हैं। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्पों की वाटिकाएं यत्न करके लगा रखी हैं, जिनमें बहुत जाति की सुंदर तथा ललित लताएं हैं। सदा बसंत की तरह फूलती रहती हैं। भौरे मनोहर स्वर से ही गुंजार करते हैं। सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती रहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं, जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। मोर, हंस, सारस, कबूतर घरों के ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हैं। वे पक्षी मणियों की दीवारों में और छत में जहां तहां अपनी परछाई देकर वहां दूसरे पक्षी समझकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते और नृत्य करते हैं। सुख सारिका बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम रघुपति जन पालक राजद्वार सब प्रकार से सुंदर है। गलियां चौराहे और बाजार सभी सुंदर हैं। सुंदर बाजार हैं जो वर्णन करते नहीं बनता। वहाँ वस्तुएं बिना ही मूल्य मिलते हैं। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हों वहाँ की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। बजाज कपड़े का व्यापार करने वाले, शराब रुपये पैसे का लेन देन करने वाले आदि वणिक व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हों। स्त्री पुरुष बच्चे और बुढ़े जो भी हैं सभी सुखी सदाचारी और सुंदर हैं। नगर के उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही है, जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बने हुए हैं। किनारों पर जरा भी कीचड़ नहीं है। अलग कुछ दूरी पर एक सुंदर घाट है, जहाँ घोड़ों और हाथियों की तट जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत सी जनाने घाट हैं, जो बड़े ही मनोहर हैं। वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ है।
जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं, जिनके चारों ओर सुंदर उपवन बगीचे हैं। नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञानपरायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे सुंदर तुलसी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। नगर की शोभा तो कुछ कही नहीं जाती। नगर के भारी परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वहाँ वन उपवन बावलियां और तालाब शोभित हैं। अनुपम बावलियां, तालाब और मनोहर तथा विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं, जिनकी सुंदर रत्नों की सीढ़ियां और निर्मल जल देकर देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं। तालाबों में अनेक रंगों के कमल खिल रहे हैं। अनेकों पक्षी कूद रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं। परम रमणीय बगीचे कोयल आदि पक्षियों की सुंदर बोली से मानो राह चलने वालों को बुला रहे हैं। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हो, उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। अणिमा आदि 8 सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में छा रही है। लोग जहाँ तहाँ श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले श्री राम जी को भजो। शोभाशील और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी को भजो। कमल नयन और सांवले शरीर वाले को भजो। पलक जिस प्रकार नेत्र की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले को भजो। सुंदर बाण धनुष और तर्कश धारण करने वाले को भजो। संत रूपी कमल वन के खिलाने के लिए सूर्य रूप रणधीर श्री राम जी को भजो। काल रूपी भयानक सर्व के भक्षण करने वाले श्री राम रूप गरुड़ जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजो। लोभ मोह रूपी हिरणों के समूह के नाश करने वाले श्री राम रूप किरात को भजो। काम देव रूपी हाथी के लिए सिंह रूपी तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी को भजो। सयस और शोभ रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम रूपी सूर्य को भजो। राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूपी अग्नि को भजो। जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री जानकी जी समेत श्री रघुनाथ जी को क्यों नहीं भजते। बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों को नाश करने वाले श्री राम रूप हिम राशि बर्फ के ढेर को भजो। नित्य एक रस अजनवार अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो। मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास के उद्धार दयालु स्वामी श्री राम जी को भजो। और सियावर रामचंद्र की जय। बोल कृष्ण बोल सीता माता की जय। बोल साची दरबार।